नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी फार्मासिस्ट भाइयों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल देख कर आए हैं, हम चर्चा इसी पे करने वाले हैं कि एनएचएम फार्मासिस्ट का हमारे अभी 3-4 महीने पहले राजस्थान में एक एग्ज़ाम हुआ था जिसकी 499 पोस्ट थी। तो इसमें 2-3 सवाल उठते हैं। पहला कि इसका रिज़ल्ट कब आने वाला है? मेरिट कितनी जाने वाली है? क्या पदों में बढ़ोतरी होने वाली है? तो धीरे-धीरे करके हम इन सभी सवालों का आपको जवाब देंगे। परंतु मेरी अभी आपसे एक ही गुज़ारिश है दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इधर वो लाल वाला जो बटन आपको दिख रहा है, प्लीज़ आप एक बार उस पर टच कर दीजिएगा और आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये एनएचएम है क्या आखिरकार? आप सब लोगों को पता होगा। एनएचएम जो है वो है नेशनल हेल्थ मिशन और इसके तहत बहुत सारी पैरामेडिकल की वैकेंसीज आई थी जिसमें सीएचओ था। हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये पद जारी किए जाते हैं। सीएचओ की भी थी और इसमें मैं आपको बताऊं रेडियोग्राफर की भी होती है और उसके साथ साथ ईसीजी वाले होते हैं, लेबोरेटरी में काम करने वाले जो लोग होते हैं, इनकी सबकी अलग-अलग फार्मासिस्ट की थी, उसका नाम बदलकर फार्मा असिस्टेंट रख दिया गया था। ये उसी से संबंधित हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पद किस में कितने भरने वाले हैं और फिर थोड़ा-सा हम मेरिट पे चर्चा करेंगे और क्या रहने वाली है। सबसे पहले आपके सामने एक मैंने जो है एक उठती हुई संभावित जो ट्विटर पर जो बात चल रही है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डाटा एंट्री ऑपरेटर इनका तो ज़िक्र है नहीं। सीएचओ की जो है वो 1300 पोस्टें जो इंक्रीज़ हो रही है और हमारे फार्मा असिस्टेंट की बात करें तो 140 और ये थी 499 और इसके साथ 140 और हो जाती है। तो ये दोस्तों हमारा जो है ये 639 के आसपास ये सीटें बन जाती है। तो अगर इतनी सीटें हैं तो इसके हिसाब से मेरिट क्या जाने वाली है। मैं आपको बता दूं आपने अगर इसका एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा कि इसमें कंप्यूटर आया था, इसमें हिंदी आई थी, इसमें इसके साथ साथ इंग्लिश भी आई थी और साथ में हमारा टेक्निकल पार्ट यानी फार्मेसी का भी हिस्सा आया था और हमारे जीके का भी एक हिस्सा आया था। इन सब को मिलाकर 450 का एग्जाम होने हुआ था यानी कि मोटा-माटी 450 नंबर का था और 150 कुल क्वेश्चन थे और अगर हम 150 क्वेश्चन की बात करें तो 3 का एक था और ये 450 मार्क्स का था कुल। परंतु इसमें एक झोल पैदा कर दिया था। इन लोगों ने ये कहा था दोस्तों कि भाई कम से कम जो मेरिट है, अगर हम बात करें, कम से कम जो मेरिट है उसके लिए आपको आने के लिए 40% का रूल लागू होता है। जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा होगा हमारे राजस्थान में ऐसा आरपीएससी भी चाहती है और ऐसा अधीनस्थ बोर्ड भी चाहता है कि 40% आपके पास होना चाहिए। अगर ये 40% पास करते हैं, फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, आप मेरिट में आते हैं और उसमें आपकी लिस्टिंग होती है, आपका क्या रैंक लगता है, ये सब चीजें इसके बाद निर्भर करती है। अब सुनो, आलोक राज जी ने क्या कहा। अब मैं मुद्दे पे आता हूं कि परसेंटेज कितना जाने वाला है। ध्यान रखना, सीटों का मैंने पहले का जवाब दे दिया है। पहले क्वेश्चन का जवाब दे दिया दोस्तों कि हमारे पास संभावित पद कितने हो चुके हैं तो 140 ऐड हो गए 499 में आप 500 कर लो 640 के आसपास पद आ चुके हैं। दूसरे मैं क्वेश्चन का अभी जवाब देने वाला हूं। ये याद रखना 40% अभी आपके सामने मेरिट का भी मामला क्लियर हो जाएगा। आलोक राज जी जो है हमारे अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन यानी सबसे बड़े पदासीन अधिकारी हैं। इन्होंने कहा कि एनएचएम के 4 भर्तियों के प्री डीवी रिजल्ट इतने कम क्वालिफाई होने के कारण आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, मगर इनमें नए के बराबर ऑब्जेक्शन आए हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर उन सभी ये जो नीचे दी गई है ना ये 4 भर्तियां, ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, रिहैब वर्कर की, सीनियर काउंसलिंग की और ऑडियोलॉजिस्ट की, इन सब में क्या है कि इन्होंने बता रखा है कि पद थे 48, प्रेजेंट हुए 54, क्वालिफाई कर पाए 0। दूसरे में ये रिहैब वर्कर में 633 पद थे, 708 उसमें प्रेजेंट हुए, 49 ही क्वालिफाई कर पाए। यानी ये 40% वालों की बात कर रहा हूं, ये 40% वाले हैं और 40 सीनियर पद थे, प्रेजेंट हुए 1217 और 67 ही इसके जो है वो 40% पास कर पाए। 70 के एवज में आप देखो 65 इसमें प्रेजेंट हुए और इसके साथ साथ आप कहोगे कि ये 40% क्वालिफाई कर पाए। दूसरा इन्होंने ये सवाल उठाया कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का गिरता स्तर। यस, ये इस पे मैं अभी आऊंगा, चर्चा करूंगा। फिर बिना पढ़ाई और क्लासेस के डिग्री इशू, यस ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है, इस पे हम बात करेंगे। इसके बाद आता है फर्जी डिग्री, संविदा भर्ती, इसीलिए नो इंटरेस्ट।
ये बहुत सारे सवाल हैं। आलोक राज जी ने बहुत बढ़िया सवाल उठाए और इन पर हम बारी-बारी से चर्चा भी करेंगे। अगर इनका सीन ऐसा चल रहा है ना दोस्तों, तो हमारे 8,000 के आस-पास कुल फार्मासिस्ट भाई बैठे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि ये संविदा पर है और ऑलरेडी हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में एक धंधा होता है एमआर का, या फिर खुद का फार्मेसी कर लेते हैं लोग बाग। या खुद का फार्मेसी कर लेते हैं और अपना धंधा जमा लेते हैं और फिर सोचते हैं यार 17,500 रुपए में क्या ही तो होता होगा, कौन नौकरी करेगा, इसलिए नौकरी नहीं करते हैं। तो अब इस 8,000 में कुल प्रेजेंट हुए शायद 15-20 हजार के आसपास फॉर्म भरे गए थे और 8,000 के आसपास ये लोग बैठे थे। अब इसमें से अगर हम कहें कि अगर मैं 500 सीटें ही मान के चलता हूं दोस्तों, तो हर सीट में जो प्रेजेंट हुए ना उसका आप यूं मान के चलो कि 10% के आसपास ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं। 10% के आसपास आप देख सकते हो, किसी में 15% हो गया। मैं कहता हूँ हमारे फार्मेसी वाले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो 8,000 का अगर मैं 10% नहीं, मैं 15% भी निकालता हूँ, तो 1,000 लोगों के आसपास बमुश्किल, मैं बहुत मुश्किल से बता रहा हूँ, आपको क्वालिफाई कर पाएँगे। ये देख लेना रिज़ल्ट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें बहुत बड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन थे। दूसरा देखो आलोक राज जी ने क्या क्वेश्चन पूछा कि भैया आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन है, तो ये न के बराबर ऑब्जेक्शन आए हैं, तो आपको ऑब्जेक्शन लगाने चाहिए। यही फार्मा असिस्टेंट में हुआ, लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं लगाए। वो उसके लिए डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाली क्योंकि 100-200 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से लगता है। अब देखो इसकी मेरिट का जो हिसाब किताब है, वो दोस्तों ये रहने वाला है कि इसमें अगर हम देखें, तो मैं आपको 4 कैटेगरी में डिवाइड करके कहता हूं। एक तो है जनरल की, दूसरा है आपका अगर मैं कहूं ईडब्ल्यूएस का रहता है, तीसरा ओबीसी का रहता है, उसके बाद रहता है एससी और एसटी। ये जो है, ये मैं आउट ऑफ 450 बता रहा हूं दोस्तों। ये अभी जो है, ये मान के चलो कि 240 प्लस और 250 से भी कम रह जाएगा, इसके आसपास मेरिट घूमने वाली है जनरल की। में भी सीटें भी खाली रह जाए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सीटें भी खाली जाने वाली है। मेरे साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे थे और जो मेरे जूनियर थे वो तैयारी कर रहे थे, 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, उनमें से 3-4 बच्चों का तो एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं हुआ, जबकि उनका रेलवे में बहुत अच्छा स्कोर था। ये है राजस्थान भैया। ईडब्ल्यूएस की मान के चलो आप 220 के आसपास घूमेगी और यही 220 और 230 के आसपास आप मान के चलो इसकी ओबीसी की। और अगर यहां पर बात करें हम, तो ये 200 के ही आसपास घूमेगी, चाहे 190 के घूमे। और ये एससी एसटी की बात करें तो 190 180 यहीं पे ये मेरिट रहने वाली है। हो सकता है इससे भी कम चली जाए, ये कुल आंकड़ा रहने वाला है। हमारे थंबनेल के हिसाब से हमने 3-4 चीजों पे पूरा जिक्र फरमा लिया। पहला कि मेरिट कितने जाने वाले ये बता दी, 499 में पद कितने थे, तो हमने कहा 140 हो चुके हैं। और उसके साथ साथ हमने कहा कि रिजल्ट जो है उसकी डेट कब तक आएगी। तो आप सोच के देखो कि आलोक राज जी ने अपने ट्विटर में ऐसा बोला था दोस्तों कि अगर इन्होंने ये कहा था कि अगर 10 तारीख से पहले सरकार की तरफ से पदों में बढ़ोतरी के लिए मेरे पास अगर कोई नोटिस आ जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा दीपावली से पहले बहुत सारे एग्जाम को निपटा दूं। आप 99% मान के चलिए कि आपको अभी दिवाली की छुट्टियां अगर सरकारी कल का, अगर शिक्षा विभाग तो ये कहता है कल का है, परंतु अगर उनका जो हमारे निदेशालय है, यानी ये जो अधीनस्थ बोर्ड है, अगर इसकी छुट्टी 2-3 दिन और ना रही, तो मान के चलो कि हमारे फार्मा असिस्टेंट का रिजल्ट दिवाली से पहले आ ही जाएगा। वरना मैं आपको क्लियर बताता हूं कि 20-21 के आसपास दिवाली है, 22 या 23 के आसपास इसी महीने के आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्पीड से होते हैं अधीनस्थ बोर्ड में, तो आप लोग तैयार रहिएगा। अब सुनो, हम थोड़ी सी डिस्कस इस पे कर लेते हैं। आप कहोगे मार साहब ये कौन सी डिस्कस है, तो हम आपको बता देते हैं। सुनो, यहां पर आते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि आलोक राज जी ने खुद ने इस ट्विटर में यह लिखा दोस्तों कि एनएचएम की 4 भर्तियों के प्री डीवी रिजल्ट को हमने जारी किया। आउट ऑफ सिलेबस का तो ठीक है मामला, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का गिरता स्तर, ये पढ़ाई का क्यों गिर रहा है स्तर, क्योंकि यहां पर जितने भी फर्जी कॉलेज हैं वो आ चुके हैं, फर्जी यूनिवर्सिटियां आ चुकी है। ये सब की सब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भाई साहब नकल से आपको 80 से 90% बनवा देते हैं। अब ये 90% का डिप्लोमा लिए हुए घूम तो रहे हैं, परंतु जब एग्जाम हुआ तब इनकी हवा फूस हो गई।
अब यही लोग क्या करते हैं, ये फर्जी डिप्लोमा लेकर आए हुए, ये जाते हैं किसी ठेकेदार के पास और ठेकेदार को कहते हैं भाई साहब तू पकड़ ले पैसा मुझसे, लाख 1.5 लाख रुपया, मुझसे एग्जाम तो पास होता नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि पीएमओ और सीएमएचओ जैसे जो बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो 4-6 सीटें जनरेट कर सकते हैं अपने किसी भी इसमें डीएच में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अब वो सीटें कर देते हैं। उन्हें बड़े अधिकारियों को पता नहीं होता नीचे क्या लोचा हो रहा है और ये एक छोटा-सा कोई कॉलम अखबार में निकल जाता है, उनमें पता ही नहीं होता या डूअर जो बैक गेट एंट्री जिसको कहते हैं, वो भी करवा देते हैं। अब ये जो ठेकेदार होते हैं ना, ये इन्हीं बच्चों से ये पकड़ते हैं पैसे और ये पैसे लेकर इनको करवा देते हैं ज्वाइनिंग। कैसे साठगांठ करते हैं, इसमें कौन इन्वॉल्व होता है किसी को नहीं पता। भास्कर में, राजस्थान पत्रिका में ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आज से 2-3 साल पहले आए हुए हैं कि उनको कुछ आता जाता तो है नहीं, फिर भी भाई साहब वो लग जाते हैं और ठेकेदारी प्रथा चल रही है। अब देखो, एक तो ये वजह रही कि अब क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम, दूसरा बिना पढ़ाई और क्लासेस की डिग्री इशू। यस, ऐसे कुछ ढंग के कॉलेज भी हैं जो रजिस्टर्ड है, कोई फर्जी नहीं है, सब कुछ ठीक है मामला, परंतु वो क्या करते हैं, बोले कि आप ऐसा काम करो, आप हमें 20,000 रुपया दे दो एक्स्ट्रा फीस के और हम आपकी अटेंडेंस लगा देंगे, सारा कुछ कर देंगे, पढ़ना आपके हाथ में, हम नकल नहीं मरवाएंगे, आप जानो आपका काम जाने, आप पास हो ना हो। तीसरा देखो क्या है, फर्जी डिग्री। बिल्कुल दूसरे राज्यों से क्या करते हैं ये लोग, ये फर्जी डिग्रियां ले आते हैं और जब ये दूसरे राज्यों से फर्जियां डिग्री ले आते हैं तो फिर भाई साहब इनका स्तर तो आप जानते हो बहुत गिरा हुआ स्तर होता है, इनका खुद का भी होता है और साथ में इनकी पढ़ाई का भी होता है, दोनों में ही गिरा हुआ स्तर होता है इनका। संविदा भरती है इसीलिए नो इंटरेस्ट नहीं। देखो आलोक राज जी, आपसे ये गुजारिश है, इनका बहुत इंटरेस्ट है। इस 8,000 में ये फर्जी वाले ज्यादा बैठे होंगे। इंटरेस्ट उन बच्चों का नहीं है जो बच्चे पढ़ के आए हैं, क्योंकि वो अभी कोई एमआर लगा हुआ है, कहीं कोई मेडिकल पे काम कर रहा होगा, कोई बच्चा तैयारी कर रहा होगा अभी, वो सोच रहा है मैं 17,500 में अगर एक बार मैं डिपार्टमेंट में फंस गया तो मुझे नौकरी के लिए टाइम देना पड़ेगा। पढ़ने वाला बच्चा इसमें नहीं आ रहा है, परंतु फर्जी सारे आ रहे हैं, सब जुगाड़ लगा रहे हैं, बोले कि कैसे करके हमारा पास हो जाए। पास नहीं होता, फिर ठेकेदार तैयार होते हैं इनके और ये ठेकेदार के पास चले जाते हैं। तो ये है पूरा का पूरा खेल दोस्तों। और अब मैं लास्ट में आपसे फिर गुजारिश करता हूं, हमारा वीडियो पूरा हो चुका है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारे दो चीजों पर गुजारिश है मेरी, आप दो चीजों के लिए, एक तो है फार्मा गुरु, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपके लिए बहुत तगड़ा कंटेंट लेकर आने वाले हैं जिस पर बहुत तगड़ा काम हो रहा है और मैं खुद कर रहा हूं। और दूसरा, अगर आप लोगों ने हमारा ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। और अगर आप ट्विटर ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप ट्विटर नितिन एन शर्मा नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है और उसके बाद 53 लगा देना, 53 53 है ना। तो ये लगाओगे तो आपको ट्विटर हैंडल पर बहुत सारे फॉलोअर मिलेंगे, उनको भी फॉलो कर लेना आप लोग, क्योंकि वो सभी बच्चे जो हैं वो एग्जाम के माध्यम से करवाना चाहते हैं। जो अभी 6866 पदों के लिए हमारे राजस्थान में जोर शोर चल रहा है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप और बच्चों की मौत के बाद ये मामला उठा है। आप सब लोग एकजुट रहिएगा, आप सब लोग हमारा साथ दीजिएगा, हम आपका साथ देते हैं, एक बड़ी टीम बिल्ड करते हैं, उसके बाद हम राजस्थान में भर्ती परीक्षा को एग्जाम के माध्यम से ही करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान और पूरे देश भर की मेरी सभी फार्मासिस्ट बहनों और पूरी बहनों को इस करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया।